तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, हम ईश्वर से क्या मांगे ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि वो हमारे सर्वोच्च हैं, परमपिता परमेश्वर हैं और उन्हीं से प्रेम करना है, उन्हीं के पास चलना है, उन्हीं में मिलना है, उन्हीं में लय होना है। ये परम सत्य है। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब हम उनके सम्मुख जाएं तो उनसे क्या मांगें। जब आप मेडिटेशन करते हैं और अनंत गहराई में उतरते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, या प्रेयर करते हैं, कोई भी, हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो प्रेयर करता ही है, ईश्वर के सन्निधान में जाता ही है, चाहे वो रिचुअल पूजा हो, प्रेयर हो, कोई भी ट्रेडिशनल पूजा या मेडिटेशन जब आप करते हैं तो भी उनके सन्निधान में ही जा रहे हैं। जो मंदिर में जा रहा है वो भी उनके शरण में जा रहा है। तो हमें क्या मांगना है, ये एक बड़ी अहम सवाल है। कुछ साथियों ने पूछा हमसे कि क्या खराबी है हम उनसे कुछ मांगते हैं। तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक सत्य बात है, उसको समझना जरूरी है। मांगिए, लेकिन इस बात को समझ तो लीजिए। और वही समझाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए कि हम ईश्वर से क्या मांगें। एक सीधा सा उदाहरण है मित्रों, इस दुनिया में भौतिक पिता जो आपके हैं, जो आपको इस दुनिया में लाए हैं, ये भौतिक शरीर, उसकी सुरक्षा किए हैं, वो हर हाल में चाहते हैं पिता कि आपकी प्रगति हो, आपकी तरक्की हो, और जितना कुछ हो सकता है वो करते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में एक पिता ही है जो अपने पुत्र को, जो कि अपने पुत्र को हर हाल में अपने से बहुत आगे देखना चाहता है। ये बहुत बड़ा सत्य है मित्रों, और इसके लिए जो कुछ बन पड़ता है ये भी वो करता है। एक पिता जो आपको इस दुनिया में लाया है, अब उसके सामने जाके हम मांगे और ऐसा समझें कि नहीं साहब बिना मांगे तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो ये कितना उचित होगा और कितना अनुचित होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। जो पिता अपने जिंदगी का एक एक पल, एक एक कतरा अपने अस्तित्व का समर्पित करता है उस पुत्र के लिए कि वो हर हाल में आगे बढ़े, तरक्की करे, हर क्षेत्र में प्रगति करे, उससे हम क्या मांगे और कैसे मांगे। सोचने वाली बात है। तो वो पिता वह पिता जो परम पिता है, जो सबका मालिक है, जहां से हम आए हैं और उसी में जाना है और अनंतकालीन टाइम बिताना है उसके साथ, वही हमारा अस्तित्व है। उस परम पिता से हम क्या मांगे? विचारणीय प्रश्न है कि इस भौतिक दुनिया का पिता जो 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल मान लीजिए, 100 साल का साथ है, वो तक नहीं चाहता है कि आप में किसी प्रकार की कमी रह जाए, और हर वह शक्ति लगा देता है अपने पुत्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी प्रगति के लिए। तो वह परम पिता जो संपूर्ण सत्ता का मालिक है, संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, संपूर्ण ब्रह्मांड का, और वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक, अनंतकालीन टाइम तक।
क्या वो नहीं चाहेगा कि हमारी प्रगति हो? क्या वो नहीं चाहेगा कि हम आगे बढ़ें, प्रोग्रेस की तरफ जाएं? और वो क्या देगा नहीं हमारे लिए? लेकिन हमारी समझदारी मित्रों सीमित है। मनुष्य ये समझ नहीं पाता है। अरे सामान्य भौतिक दुनिया में नहीं समझ पाता है। देखिए समाज में कितने विडंबनाएं हैं कि पिता को नहीं मान पाते लोग कि वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारी क्षुद्र बुद्धि है, पिता की नहीं है, उस परम पिता की नहीं है। परम पिता भी हमारे लिए जो बेहतर है करता है, लेकिन मित्रों कितना, सवाल यह है कि कितना, क्योंकि हमारी भूमिका वो लेने की प्रक्रिया में बहुत सीमित है। ठीक उसी तरह से सीमित है जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान कृष्ण से मदद मांगने, लेकिन क्षुद्र बुद्धि दुर्योधन केवल संपन्नता, शक्तियां, उसी पर उसकी नजर है, उस परम पिता के संपत्ति पर, उसकी शक्ति पर, उसके सैन्य बल पर। लालच उसी को मांगता है वो, तो सीमित हो जाता है। जब हम मांगते हैं तो भिखमंगा हो जाते हैं मित्रों। लेकिन जब हम उस पिता को प्रेम करते हैं तो उससे उसका धन दौलत नहीं मांगेंगे, उसकी शक्तियां नहीं मांगेंगे, कतई नहीं मांगेंगे। तो ये हमारी कमी हुई कि हम उससे प्रेम नहीं करते। एक ही आवश्यक चीज है कि पिता से प्रेम। तुम प्रेम करो, वो सब कुछ लुटा देगा। चाहे वो भौतिक दुनिया का पिता हो या परा जगत का पिता, परम पिता परमेश्वर हो, उससे प्रेम करके देखो, सब कुछ लुटा देगा। वो इतना कुछ लुटा देगा जितना कुछ उसके पास है। तो मित्रों कमी हमारे में है, हमें मांगना नहीं आता, हमें ढंग नहीं आता कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। इस धरती पर, इस सृष्टि में एक ही आदमी को ढंग आया और वो हैं अर्जुन। मौका भी उनको दिया भगवान कृष्ण ने पहले कि चूंकि वो पहले आए हैं तो वो मांगेंगे। दुर्योधन ने जिद करना चाहा कि भाई हम आपके करीब हैं सबसे, अब देखिए पहले से हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि लेकिन देखा तो मैंने पहले पार्थ को है, तो उनका अधिकार है मांगने का। तो अभी ये बात चली रही थी तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई हम आपसे जो मांगने आए हैं, तो आप बता रहे हैं कि शक्तियां एक तरफ हैं, एक तरफ हम हैं। क्योंकि पहले घोषणा कर दिया भगवान कृष्ण ने कि देखो भाई, एक तरफ हमारी शक्तियां हैं, संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी है, और एक तरफ मैं अकेला निहत्था, कुछ भी नहीं मेरे पास। इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना होगा। अर्जुन ने क्या किया? उसने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, आपके लिए आया हूं, हम आपको मांगना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। हमें आपके धन दौलत से क्या मतलब है, आपकी शक्तियों से क्या मतलब है। देखिए ये प्रेम है, परम पिता से प्रेम, ईश्वर से प्रेम। जब ये होगा तो आप उसके और चीजों के फेर में नहीं पड़ेंगे। और जब वो साथ होगा तो आप खुद ही कल्पना कर लीजिए क्या कुछ नहीं हो सकता है और क्या कुछ नहीं हुआ। इतिहास में झांक कर देख सकते हैं। कृष्ण ने पूछा भी अर्जुन से कि तुम चाहते तो हमारी शक्तियां मांग सकते थे, सारे सैन्य शक्तियां इतनी भरी हैं लाखों की। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हम शक्तियों के लिए नहीं आए हैं, सैन्य बल के लिए नहीं आए हैं, हमें आप चाहिए, मुझको आपसे प्रेम है, आप मेरे साथ हों, बस मेरा काम बन गया, हो गया मेरा काम।
आपका साथ मैं नहीं छोड़ सकता, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, संभव नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ रहें। ये बात कैसे निकली? प्रेम, मालिक से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, परमपिता से प्रेम, तब ये बात निकली। और दुर्योधन में क्या हो रहा है? लालच, महत्वाकांक्षा, अभिप्साएं पाने की, लेने की, चाहे वो कोई भी हो। लेना जानता है वो, देना नहीं। उसका हृदय संकुचित है, हृदय में प्रेम की जगह नहीं है। तो मित्रों, असल चीज ये है कि हमें परमपिता से प्रेम करना है, कुछ भी नहीं मांगना है। क्योंकि जब हम मांगते हैं तो छोटे हो जाते हैं, भिखमंगा। आप सोचिए कि कोई पुत्र अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हे पिता, हमको इतना पैसा दीजिए, इतना ये दीजिए, खाने पीने के लिए हमको व्यवस्था दीजिए। पिता क्या सोचेगा कि जिस कमबख्त के लिए मैं पूरी जिंदगी खपा रहा हूं, जो कुछ अर्जित कर रहा हूं, उसी के लिए कर रहा हूं, और दे भी रहा हूं, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मैं क्या दे रहा हूं। जो उचित है, पिता वही करता है जो उचित है, ताकि बच्चा तरक्की करे। वो तरक्की चाहता है उसका, लेकिन वो शॉर्टकट चाहता है पुत्र, शॉर्टकट, तुरंत दे दो। तो ये सब रास्ते सही नहीं है, लालच के रास्ते। क्योंकि लालच और इच्छाएं हमारी केवल लेने की, ये केवल दुष्प्रभाव पैदा करती हैं हमारे भीतर, संकुचन पैदा करती हैं, छोटा बना देती हैं। तो परमपिता के सामने भिखमंगा होके नहीं जाना है। आप जैसे भी जाते हो जाइए, लेकिन बिल्कुल प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक, कुछ भी नहीं मांगना। और अगर मांगना ही पड़े, जरूरी हो जाए, तो उन्हीं को मांग लो, आप ही मुझे मिल जाओ, बस आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से हृदय भरा हुआ हो और ये मांग हो, तो मित्रों सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है जो न मिल जाए। तो ये खास बात है, ये हमारे ख्याल में आया कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं या ट्रेडिशनल पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, ईश्वर के सन्निधान में तो जाते हैं ना। कोई प्रेयर करते हैं, किसी भी धर्म का हो, कोई भी पूजा हो, वो हम ईश्वर के सन्निधान में जाने का काम करते हैं, उनके शरण में जाने का काम करते हैं। तो उनके शरण में, चाहे आप मंदिर में जाके जाएं, प्रेयर के माध्यम से जाएं, या कहीं भी जाएं किसी भी तरीके से, या मेडिटेशन के द्वारा जाएं, तो मेडिटेशन के माध्यम से जाएं तब भी, या जैसे भी जाएं तब भी, कुछ भी नहीं मांगना है। क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, उनसे प्रेम करना है, केवल प्रेम। और करना अगर कुछ है तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से भर करके केवल धन्यवाद देना है। बहुत कुछ किया मालिक, आपने बहुत कुछ किया है, और आगे भी आप करेंगे ही, हमको पूरा विश्वास है। इसलिए हम आपको सच्चे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं आपके प्रति कि आपने इतना कुछ किया मेरे लिए और कर रहे हैं। कैसे हम इस ऋण को चुका पाएंगे आपके लिए? ये भावना होगी तो मांगने की नौबत कभी भी नहीं आएगी मित्रों, और ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा, कहेगा हाँ ये है पात्र, इसमें भरने लायक है, तो भर देगा वो। और जब वो भरना चाहेगा और वो भरेगा मित्रों, तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इस चीज को पाने के लिए अपने हृदय को पवित्र बनाएं, उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भरें, केवल प्रेम और कुछ नहीं। और फिर जिस भी माध्यम से आप ईश्वर की तरफ चल रहे हो, चलें। मेरा तो माध्यम मेडिटेशन है,
श्री रामचंद्र मिशन की सहज मार्ग साधना पद्धति के द्वारा मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से प्रेम करते हैं, प्रेयर भी करते हैं। हमारा प्रेयर भी कभी नहीं मांगता है। हमारी साधना पद्धति में जो प्रेयर है उसमें भी कोई मांग नहीं है, इसीलिए ये प्रेयर बहुत ही अनूठा है, बहुत दिव्य है। 4 ही लाइन है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। देखिए, कहीं कोई मांग नहीं, केवल एक लक्ष्य निर्धारित है कि आप ही हमारे लक्ष्य हैं। आप ही को हमें पाना है, आप ही से प्रेम करना है और अपनी दशा बताना है कि हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे पास इच्छाएं हैं और वो बाधक हैं। उसको भी आप ही मिनिमाइज कर सकते हैं, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अंतिम लाइन कहती है कि बिना तेरी मदद के तुझ तक पहुंचना संभव नहीं है। तो आपकी सहायता से ही हम आप तक पहुंच सकते हैं, हमारे में ये क्षमता नहीं है। इतना कोमल होकर के, इतने प्रेम से जब आप प्रार्थना करते हैं तो एकदम सीधा डायरेक्ट लिंक जुड़ जाता है और तब आप ध्यान में बैठते हैं। ईश्वरीय प्रकाश का ध्यान हृदय में। फिर देखिए चमत्कार और देखिए कमाल। तो ये कुछ आवश्यक बातें थी मित्रों जो आज मैंने आपसे की। इतने मनोयोग से, प्रेम से आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बातें अच्छी लगी हों, काम की हों तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।